हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के के बारे में बताने वाला हूँ जिसने सिर्फ 6 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया और खुद के दम पे एक ऐसी फर्नीचर कंपनी की शुरुआत की जो आज दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी है। और उसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो कंपनी जिस देश में अपना पांव रखती है उस देश की ऑलमोस्ट सभी फर्नीचर कंपनियां धीरे धीरे लॉस में जाने लगती है। आज मैं उज्जवल पटेल आपको दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी आइकिया और उसको बनाने वाले इंगवर काम्प्राड के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं आइकिया की कहानी मेरी जुबानी। सो आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। सो वीडियो देखने के बाद सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। इंगवर काम्प्राड का जन्म 30 मार्च 1926 में साउथ स्वीडन के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिताजी किसान थे और अपने ही खेत में घर बनाकर वो रहते थे। सिर्फ खेती से गुजरान नहीं चलता था और उसी वजह से उनके पिताजी जंगल से लकड़ियां लाकर उसको बेच देते थे। अपने पिता को मेहनत करते देख इंगवर भी छोटी सी उम्र में ही अपने पिता के साथ काम करने लगा। उसके बाद जब इंगवर 5 साल का हुआ और स्कूल जाने लगा तब पता चला कि उसको डिस्लेक्सिया नाम की एक बीमारी है जिसमें शब्दों को पढ़ने और समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा उस वक्त इंगवर बहुत लेट उठा करता था और उसके लेट उठने की और डिस्लेक्सिया बीमारी की वजह से उसके पिता भी बहुत परेशान रहा करते थे और इंगवर को बोलते रहते कि तुम तो समय पे उठ भी नहीं पाते और सही से पढ़ लिख भी नहीं पाते, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। पर इंगवर भी अपने पिता की इन सभी बातों को गलत साबित करना चाहता था और उसी वजह से वो धीरे धीरे सुबह जल्दी उठने लगा और उसके साथ साथ अपनी बीमारी की वजह से वो पढ़ाई में ज्यादा समझ नहीं पाता था और उसी वजह से वो बाकी बच्चों से ज्यादा पढ़ाई करने लगा। 6 साल की उम्र से ही वो जिद करके अपने पिताजी के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था और वापसी में वो कलम बनाने के लिए अच्छी लकड़ी भी लेकर आता और उससे कलम बनाकर अपने स्कूल के बच्चों में कलम बेचकर अपना खर्च निकाल लिया करता था। धीरे धीरे उसको इतनी छोटी सी उम्र में ही चीजें बेचकर पैसे कमाने में मजा आने लगा और उसी वजह से जब वो 7 साल का हुआ तब 3 पहियों वाली साइकिल जो उसके पिताजी ने उसको एक लकड़ी से बनाकर दी थी उस पे बैठकर आसपास के लोगों को माचिस बेचने जाने लगा। इससे वो अपने स्कूल की फीस भी निकाल लेता। उसके बाद वो जब 10 साल का हुआ तब उसके पिताजी ने उसको साइकिल लेकर दी और उस साइकिल पे वो आसपास के गांव में भी अब माचिस बेचने जाने लगा। धीरे धीरे वो माचिस के साथ साथ क्रिसमस ट्री, बॉक्सेस और बॉल पेन भी बेचने लगा और सारे सामान को स्टॉक करने के लिए उसने अपने ही घर के पीछे एक झोपड़ी बना ली और सामान बेचकर पैसे कमाता रहा। उसके बाद जब वो 17 साल का हुआ तो उसके पिताजी ने आगे पढ़ाई करने के लिए उसको पैसे दिए पर इंगवर को पढ़ाई नहीं करनी थी, उसको सिर्फ चीजें बेचकर पैसे ही कमाने थे। पर उसके पापा ने जो पैसे दिए थे वो बहुत कम थे, उससे स्टॉक खरीद कर बिजनेस नहीं किया जा सकता था। पर पिछले 10 सालों से वो जगह जगह पे घूम घूम कर जो माचिस बेच रहा था उससे उसको इतना पता चल गया था कि कहाँ कौन सा सामान सस्ता मिलता है। उसने अपने आसपास जो लोग सस्ता लकड़ी का सामान बेचते थे उनसे सामान खरीद लिया और उनके फोटोज को पैम्फलेट में छपवा लिया जिसमें बॉल पेन, फ्रेम्स, पर्स जैसी छोटी छोटी चीजें शामिल थी। उसके बाद उसने मेल ऑर्डर से सेलिंग करने का डिसीजन लिया जिसमें पोस्ट के थ्रू ही पैम्फलेट भिजवाए जाते, ऑर्डर लिए जाते और पेमेंट भी किया जाता। वो पहले से ही कम मार्जिन में सामान बेचने में बिलीव रखता था जिससे सेलिंग ज्यादा हो, वो माल भी ज्यादा परचेज कर पाए और माल ज्यादा परचेज कर पाने की वजह से उसको ज्यादा डिस्काउंट भी मिले। उसके बाद इंगवर धीरे धीरे लकड़ी से बना फर्नीचर बेचने लगा। वो लोकल फैक्ट्री से फर्नीचर बनवाता और बाजार से बहुत कम प्राइस में उसको बेच देता। धीरे धीरे उसका सेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया और अब कुछ फैक्ट्री तो सिर्फ इंगवर के लिए ही फर्नीचर बनाने लगी। पर इससे उनकी कॉम्पिटिटर्स को बहुत ज्यादा लॉस हुआ और उसी वजह से द स्वीडिश फेडरेशन ऑफ वुड एंड फर्नीचर इंडस्ट्री ने उनकी कंपनी को बायकॉट किया जिसकी वजह से सबने उनको माल बेचना बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने एक पॉलिश सप्लायर से माल लेना शुरू कर दिया। यहाँ पर उनको पहले से सस्ता माल मिलने लगा क्योंकि यहाँ पर लकड़ी और लेबर दोनों सस्ता था। उसके बाद उसने दूसरे बहुत सारे देशों से अलग अलग सप्लायर ढूंढ लिए जिनसे वो और सस्ता माल ले सकता था और सस्ता माल मिलने की वजह से वो और सस्ते में फर्नीचर बेचने लगा जिसकी वजह से सारे कॉम्पिटिटर्स धीरे धीरे बंद होने की कगार पर आ गए। उसके बाद बढ़ती मांग को देखते हुए इंगवर ने अपना सबसे पहला शोरूम ओपन किया जहाँ वो फोल्डिंग फर्नीचर बनाकर बेचने लगे और फोल्डिंग फर्नीचर की वजह से उनकी कंपनी में सेलिंग और ज्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे उनकी कंपनी पूरी यूरोप में फैल गई और 2000 के साल तक उन्होंने ऑनलाइन भी फर्नीचर बेचना शुरू कर दिया। और आज आइकिया कंपनी में 1,50,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और उसका रेवेन्यू 2019 में $45.4 बिलियन था और 27 जनवरी 2018 में इंगवर की डेथ हो गई और उस वक्त उनकी नेट वर्थ $58.7 बिलियन थी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना जिससे अगले जितने भी वीडियोस आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।